एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आइएगा सेशन के अंदर और एक बार मुझे मिलकर ज़रूर बता दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू प्रभात, थैंक यू विप्लव। हाँ, चलें स्टार्ट करें। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है गाइज आप सभी तक? बताइएगा। थैंक यू सो मच रिकी। चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे पारुल, थैंक यू। चलें भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी तक प्रॉपर तरीके से? एक बार बताइएगा ज़रूर, उसके बाद ही हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो चलें फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? ठीक है जी, तो पहला सवाल पढ़ो और देखो क्या है। कह रहा है आप सभी से कि बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त करा है? इंडियंस मेन टीम के लिए चयनकर्ता यानी कि सिलेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। किसने करा है? बीसीसीआई द्वारा। ठीक है, चॉकलेट भिजवा दूं? आ जाओ भाई, चॉकलेट क्या तुम पार्टी ले लेना। ठीक है, सक्सेस लाइफ, थैंक यू सो मच। चलो, किसे बनाया गया है बताइएगा। देखिए, बीसीसीआई ने बनाया है, तो बीसीसीआई के बारे में भी चीज़ों को जानना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था थोड़े समय पहले? बीसीसीआई को और साई को, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों को क्या मिला है? एक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नोटिस मिला है, एक लेटर लिखा गया है बीसीसीआई के ही प्रेसिडेंट को। ठीक, कि जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, कहने का मतलब क्रिकेट जगत से जुड़े हुए हैं, उनको बताया जाए, उनके लिए गाइडलाइंस इशू करी जाए कि जो भी वो प्रमोशन कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, आपने देखा होगा पान मसाला, मदिरा, इन सब का ये प्रमोशन करते हैं, ठीक है, बट इनडायरेक्ट वे में करते हैं, तो इसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? क्योंकि इससे जो छोटे बच्चे हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। कैसे? अपने आइकन के रूप में हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें मोस्ट लविंग गेम क्रिकेट ही है, और इसको अगर देखें तो इससे यूथ बहुत ज़्यादा प्रेरित है, बहुत ज़्यादा इसे वॉच करता है, फॉलो करता है। तो अगर उसका ही आइकन इस प्रकार के विज्ञापन करेगा तो किस प्रकार बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, ये तो बीसीसीआई और साई की बात हो गई। अभी अगर हम बात करें तो बीसीसीआई द्वारा ही क्या चुन लिया गया है? पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता चुन लिया गया है। तो अगर हम समझें, ये कौन है? आपके अजय रतरा है। कौन है जी? अजय रतरा। पूर्व में ये भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खेल चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है? 5 मेंबर पैनल है। क्या है यहाँ पे? 5 मेंबर, 5 सदस्य हैं। उन 5 सदस्यों में ये एक चुने गए हैं। किसके द्वारा? बाय बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं, हम सभी जानते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट 1928 के अंदर करा गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और रॉगर बेनी कौन है मैम? अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, तो रॉगर बेनी। है ना, यही हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग ललन। चलो, क्लियर आपका? आ गए? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं अगर हम सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी कौन है मैम? जय शाह। जय शाह यहाँ के सेक्रेटरी जो है वह हो जाते हैं। सवाल ये है कि अजय रतरा ने किसे रिप्लेस करा है ना? रिप्लेस का भी बात आपसे पूछ लेता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, या फिर अजय रतरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पोस्ट ऑफ सिलेक्टर इन मेंस क्रिकेट टीम हु हैज़ बीन रिप्लेस्ड। कौन हटाया गया? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। सलील जो है, सलील अंकोला को हटाया गया है। ठीक है, सलील अंकोला क्या हुए भाई? रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें आपसे 2-4 सवालों को लेकर,
जो हमारे क्रिकेट जगत से ही जुड़े हैं। इस बार ही हमारा T20 हुआ गाइस, ठीक है। T20 के ये बताओ कि कौन सा एडिशन हुआ है मेंस का, जून में जो हुआ था। कब मैम? जो जून में हुआ है। और अगर हम बात करें हेल्ड 1 से 29 जून के मध्य, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिले? इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं मैम कप्तान, और कप्तान कौन थे हमारे? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, ठीक है। क्या थे मैम? कप्तान। और अगर हम यहाँ पे समझे किसके बारे में, हार्दिक पांड्या, तो ये हमारे उप कप्तान थे, है ना, ये दोनों थे। अच्छा, इसके बाद अगर हम समझते हैं तो T20 में, और T20 को होस्ट करने वाला, यही लिख देती हूँ इसी के साथ, होस्ट करने वाला नेशन कौन सा था मैम? वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। यूएसए ने होस्ट भी करा और यूएसए ने पहली बारी भाग भी लिया। तो फर्स्ट टाइम जिस कंट्री ने भाग लिया वो कौन सी थी मैम? यूएसए थी, है ना, कनाडा थी, और कौन सी थी मैम? युगांडा और उरुग्वे, ठीक है। इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। इसका थीम जो है वो क्या था? इसका थीम था आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो मैम इसके ब्रांड एम्बेसडर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इंडिया की पहले बात करें तो कौन थे मैम? युवराज सिंह। पाकिस्तान की बात करें तो शाहिद अफरीदी, ठीक है। और वैसे विश्व की बात करें इंटरनेशनल, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल में ही जोड़ेंगे हम लोग, पाकिस्तान भी, तो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों के कौन थे मैम? हुसैन बोल्ट। और कौन थे मैम? क्रिस गेल, ठीक है। ये सभी क्या थे? हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करे हैं, ठीक है। अभी रिटायर्ड कौन कौन हुआ इससे मैम? रविंद्र जडेजा, ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, है ना, ये क्या हुए? ये रिटायर्ड हुए हैं। हाँ जी, एडिशन बताओ। मैक्सिको का जो वो फीफा है, वो फीफा है मैक्सिको वाला, ठीक है, वो होस्ट कर रहा है मैक्सिको, ठीक है जी। हाँ, अभी बताएंगे भाई मुझे आप सभी क्या कि जो लास्ट मैच है वो बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हुआ, इसमें जीता इंडिया है ना, जीता कौन है? विनर जो है वो क्या रहा? हमारा भारत रहा। ये हम सबको बहुत अच्छे से मालूम है। एडिशन बताओ कौन सा एडिशन था? एडिशन कौन सा था गाइस इस बारी? और मुझे बताएंगे कि अभी आप लोगों का क्या हुआ था मैम? आईपीएल भी हुआ था, हुआ था आईपीएल। चलो, तो आईपीएल के बारे में ये बताएंगे कि विराट, या फिर आप ये बोलो कि ब्लू कैप किसको मिली है? ब्लू नहीं, पर्पल होती है ना वैसे तो, पर्पल और ऑरेंज कैप, बताइए फटाफट, बताइए। ब्लू कैप, पर्पल कैप और आप लोगों की ऑरेंज कैप किसे मिली है? ऑरेंज कैप क्यों मिलती है मैम? सबसे ज़्यादा रन लेने पर मिलती है ना। क्या लेने के लिए मिलती है मैम? सबसे ज़्यादा रन लेने पर, और पर्पल सबसे ज़्यादा विकेट देने पर। तो हमारे भारतीय हैं जिन्हें मिली है। अगर हम बात करें रन तो विराट कोहली,
ठीक है। और अगर हम विकेट की बात करें तो मोहम्मद शम्मी, है ना। चलो, बैट्समैन कह सकते हो, रन लेने वाला, ठीक है। चलो चले आगे। अच्छा, ये इसका कौन सा एडिशन था और कहाँ हुआ? एडिशन कौन सा था और हेल्ड कहाँ हुआ, ये बताओ दोनों, ठीक है। एग्जैक्टली नमस्ते भाई। चलो ओके, नेक्स्ट सवाल क्या बात करता है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा और फिर आंसर लगाइएगा। क्या बात करता है आप सभी से, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र में कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? भाई देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करा है। अब ये रेप्लिका किसका है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये क्या है आपका विश्व शांति बुद्ध विहार, तो ये किसी न किसी चीज का रेप्लिका है। और ये रेप्लिका कहाँ है मैम? ये रेप्लिका आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? पुणे, नागपुर, सतारा या फिर आपका उदगिरी। अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी बताएंगे। बताओ किसको मिली है फिर ऑरेंज कैप? हाँ, ऑरेंज कैप, सॉरी पर्पल कैप किसको मिली? ये तो पिछली बार ही मिली थी, सॉरी। अगर हम यहाँ चले, इसको समझे, तो ये लास्ट एडिशन 2023 में मिली है। 24 की बताना गाइस, 24 का किसे मिला है? 24 का पर्पल कैप जो है वो किसे दिया गया है? मोहम्मद शमी लास्ट एडिशन 2023 वाले में खेले हैं, ठीक है। चलो बताओ जरा आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व शांति बुद्ध विहार, तो ये रेप्लिका किसका है? कर्नाटका के अंदर आप लोगों का बुद्ध विहार है, और उस बुद्ध विहार का नाम क्या है? कलबुर्नी, ठीक है। तो रेप्लिका ऑफ कलबुर्नी, ठीक है। अभी समझे हम इस चीज को, तो ये आप लोगों का क्या है भाई? ये आपका उदगिर है। क्या है भाई? उदगिर के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे मैम? लातूर। कहाँ पे? लातूर के डिस्ट्रिक्ट, और लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका अनावरण कर दिया है जी। क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया? हर्षल पटेल, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें, इसका अनावरण कर दिया। अच्छा, जो इसका मुख्य द्वार है, ये रहा इसका मुख्य द्वार, जो इसका मेन एंट्रेंस है वो किससे प्रेरित है ना? जो मेन एंट्रेंस है वो बिहार, है ना, बिहार का जो आप लोगों का सांची स्तूप है उससे प्रेरित है। तो इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य या फिर हम ये कह सकते हैं जो मेन आकर्षण और डोर है, ठीक, उसका किससे प्रेरित है? ये प्रेरित है आपके बिहार के सांची स्तूप से, ठीक है। तो आपने क्या समझा? इसमें 3 राज्यों के नाम आए, बिहार भी आया, फिर कर्नाटका भी आया, फिर आप सभी का क्या आया मैम? महाराष्ट्र भी आया। तो 2-2, 3-3 करंट अफेयर इनके लगा लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में क्या करा है मैम? सोलर विलेज घोषित करा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट को भाई? ये बताइए। फिर अगर हम बात करें, महाराष्ट्र ने अभी क्या करा था थोड़े समय पहले? लाडला भाऊ नाम से, है ना, योजना चलाई बॉयज के लिए, है ना। किसके लिए मैम? बॉयज के लिए, जो 10th 12th और डिप्लोमा कर रखे हैं, जो 10th 12th और डिप्लोमा। महाराष्ट्र ने फ्री एजुकेशन भी करी लड़कियों के लिए, फ्री एजुकेशन भी कर दी किसके लिए?
गर्ल्स के लिए, जो SC, ST, SE, BC कैटेगरी से संबंध रखती हैं। उनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है या फिर 8 लाख है। फिर आप लोगों का महाराष्ट्र ने क्या करा, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, जो स्कूल्स के बाहर क्या मिलती है भाई, दुकानें हैं, वहाँ पर आप लोगों को ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक देखने के लिए मिलती है। सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम बात करें जो देखने के लिए मिलती है, जिनमें कैफीन होता है, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया है। क्या कर दिया जी, बैन लगा दिया है भाई। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने और क्या काम करा है। महाराष्ट्र के बहुत सारे काम हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हाल ही में गवर्नर जो हैं वो बदले गए हैं। तो कौन है मैम, रमेश बैस की जगह पे स्थान लिया है, कौन है नए राज्यपाल। ठीक, अच्छा, अब बात करें हम किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार का नाम भी आया, कर्नाटका का भी नाम है। चलो कर्नाटका लिख लेते हैं। जो कर्नाटका है, तो कर्नाटका का रेप्लिका है। पहली बात तो ये, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, जो आप लोगों के अवैध तरीके से क्या बना रखे हैं, जंगल के पास में और टूरिस्ट प्लेस के पास में लोगों ने क्या बना दिए, रिजॉर्ट बना दिए, ठीक है, या फिर होटल्स बना दिए जो अवैध हैं, लोगों से, टूरिस्ट से पैसा लेने के लिए। उस पर क्या करा, एक टास्क फोर्स को लगाया है, टास्क फोर्स को लगा दिया, तैनात कर दिया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आप सभी से, तो कर्नाटका के अंदर आपको दूसरा क्या देखने के लिए मिला है मैम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो EV होते हैं उनको चार्ज करने के स्टेशंस सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर ही हैं। और कर्नाटका को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो मैक्सिमम और टॉप करा है ये, 5,000 से भी ज़्यादा, यहाँ पर 5,500 से भी ज़्यादा क्या है आपके क्या कह सकते हैं, चार्जिंग स्टेशंस है, उनके लिए इसको क्या मिला है, उसके लिए इन्हें टॉप करा है। अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के राज्यपाल कौन है मैम, गवर्नर है थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आती है बात बिहार की, तो बिहार भी याद कर लेते हैं। बिहार को अगर हम समझें तो हमने ये जाना है बिहार को लेकर कि मैम अभी थोड़े समय पहले नीतीश कुमार ने क्या करा मैम, राजगीर के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन करा थोड़े समय पहले। उसके बाद यहाँ पे महिलाओं का, यहीं पर ही महिलाओं का जो एशियन हॉकी गेम है जो साल में 2 बार होता है, उसका भी क्या कर दिया, वो भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी, उसका भी इनॉग्रेशन यहीं पर कर दिया गया। आगे बिहार की न्यूज़ आएंगी, मैं आपको उसमें कवर करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है। बिहार के अंदर जो है ना, आप मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, बिहार में भी है, वहाँ के उससे प्रेरित है। ठीक है, ठीक है प्रशांत, चलो क्लियर हो गया। ओके, चलें अगले सवाल की तरफ। ये किसको बनाया, सतारा को बनाया है या फिर आप लोगों का अगर हम बात करें पुणे में बनाया है, या फिर अगर हम बात करें आप सभी से आप लोगों का कहाँ भाई, लातूर में बनाया है, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। ठीक है जी, चलो CP राधाकृष्णन। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है कि बिहार के अंदर जो है, ठीक है, सतारा। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल क्या बात करता है, कुछ रह गया क्या, नहीं। देखो सवाल बहुत बड़ा सा है, बट समझोगे तो बहुत आसान है।
हम व्हाट्सएप सर्विस यूज़ करते हैं, हाँ, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो बस व्हाट्सएप क्या है, एक चैट के लिए ही बनाया गया एप्लीकेशन है, हम उस पर बहुत सारा मीडिया भी आज शेयर कर लेते हैं। सवाल बस यही है कि एक ऐसा हम कह सकते हैं राज्य है जिसमें लोगों द्वारा, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वहाँ की जो ट्राइब है ना, उन्होंने क्या करा है, एक नया इन्वेंशन करा है, नया चैट बॉक्स बनाया है जो 40+ सर्विसेज देगा और 24/7 वर्क करेगा, जिससे सरकार से या फिर सरकार कुछ लेकर आती है, योजना वगैरह लेकर आती है, तो उससे हेल्प होगी नागरिकों की। सवाल पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। क्या है, कहता है आप लोगों से कि वोखा साथी व्हाट्सएप चैट को ई गवर्नेंस योजना 2023-24 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंपल अगर हम बात करें, ये जो वोखा साथी हैं, इन्होंने चैट बॉक्स बनाया एक, और इसी की वजह से इसे ई गवर्नेंस योजना की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है। अब ये पूछता है कि यह किस राज्य के वोखा जिला प्रशासन की एक पहल है। अब आपसे बोल रहा है कि कौन सा ये राज्य है जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। देखो, प्रशांत नहीं, असम नहीं, असम गलत है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये जो वोखा साथी ऐप है, क्या है मैम, वोखा साथी व्हाट्सएप है। तो ये बनाया किसके लिए गया है, सबसे पहली बात, ये बनाया गया सिटीजन्स और गवर्नमेंट के लिए। क्यों? अगर गवर्नमेंट कोई भी योजना लेकर आती है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी कार्य है ना, सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति इस साथी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके सभी जो जानकारी है वह ले सकता है। इसके बाद ये 40 यानी कि गवर्नमेंट के ही 40 सर्विसेज को देगी, ठीक है, और 24/7 वर्क करेगी, 24/7 जो है वो वर्क करेगी। तो अगर हम यहाँ पे समझे, क्या है आप लोगों का, नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड विल बी द करेक्ट आंसर। और मैंने कल नागालैंड से आपको एक सवाल भी करवाया था, अगर याद हो आपको, तो मैंने बताया था जो SBI बैंक है ना, SBI बैंक के साथ इसने रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए MOU साइन करा है ना। रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नागालैंड ने क्या करा है मैम, MOU साइन करा है। इसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेट बनता है क्योंकि ये करने वाला रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या हुआ भाई, MOU साइन हुआ है बिटवीन नागालैंड एंड SBI बैंक। ठीक है, इसको याद करके रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, चलो एक चीज़ यहाँ आपसे पूछी थी, ये क्या था भाई मैम, ये आप लोगों के हर्षल पटेल, ठीक है। चलो चलें आगे, ये समझ में आ गया क्या है मैम, इसके लिए इसे ई गवर्नेंस योजना अवार्ड जो है वो दिया गया है भाई। हाँ, पता नहीं, अख्तर मैं गई नहीं हूँ नागालैंड, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अच्छा, ये अवार्ड का जो आयोजन है वो कब और कहाँ पर हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें, ये अवार्ड जो ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है, ये बाय महाराष्ट्र न्यू गवर्नर यानी कि CP राधा कृष्ण द्वारा दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया, ऑन 27 नेशनल ई गवर्नेंस। ठीक है, इसके अंदर दिया गया, और कहाँ दिया गया है, जो आप लोगों का आयोजित हुआ इन मुंबई। किसको मिला है मैम, नागालैंड को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है जी, एग्जैक्टली। आगे क्या बात करता है, 2024 में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने कर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है। अगर याद हो तो इसी साल एक सवाल पढ़ाया है, और मुझे लगता है कि मैंने जून के अंत में पढ़ाया वो सवाल, जो जुड़ा है सबसे यंगेस्ट स्विमर से, जो इंग्लिश चैनल क्रॉस कर कर पार करती हैं, मतलब क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो अगर हम समझें यहाँ पे इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सबसे उम्र दराज। आपको मैंने बताया है कि इंग्लिश चैनल कहाँ पर है। कहते हैं सिद्धांत अग्रवाल, सतीश कुमार, श्रीकांत विश्वनाथन या फिर राजीव मल्होत्रा कौन है जो इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा, बताइए। सत्रह साल की लड़की थी एक। अच्छा, नाम क्या था उस लड़की का फिर? जिया राय। बहुत बढ़िया रिकी, बहुत सुंदर। बताए भाई, इसका आंसर दें। तो मैम ये सबसे उम्र दराज है, तो इनकी उम्र कितनी है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 49 ईयर्स के हैं। कितने वर्ष के? 49 ईयर्स के। कहाँ से संबंध रखते हैं मैम? बेंगलुरु से। कहाँ से? बेंगलुरु। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि इन्होंने कब क्रॉस करा, तो 29 अगस्त को। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कितने घंटों में पास करा इस इंग्लिश चैनल को, तो 15 आवर्स 6 मिनट। कितना मैम? 15 आवर्स 6 मिनट में इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस करा है। अब इंग्लिश चैनल बिटवीन किसके है? ठीक है, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या है भाई? सिद्धार्थ अग्रवाल। अब सिद्धार्थ अग्रवाल ने एक व्यक्ति का क्या करा, रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करा, जो 2018 में बनाया गया था, और बेंगलुरु द्वारा, एक बेंगलुरु के शख्स द्वारा ही बनाया गया था, जो 46 ईयर्स के थे। ठीक है, बेंगलुरु से ही संबंध रखते थे। ठीक, और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया वो सन 2018 में बनाया। ठीक है, 46 ईयर के थे, ये 49 ईयर्स के। टूट गया ना रिकॉर्ड। ठीक, तो इनका नाम है श्रीकांत विश्वनाथन, यानी कि इनका रिकॉर्ड टूटा है। श्रीकांत विश्वनाथन। हाँ जी, बताएं इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, फटाफट बताएंगे। इंग्लिश चैनल मध्य किसके है? सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे समझे, सबसे हमने ओल्डेस्ट समझे, तो सबसे यंगेस्ट भी लिख लेते हैं। यंगेस्ट गर्ल टू क्रॉस इंग्लिश चैनल इन जून 2024 में। ठीक है, इनका नाम है जिया राय। ठीक है, मात्र 17 ईयर्स की है। और मैंने आपको बताया था कि इनके जो फादर हैं, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, वो कैसा है? वो नेवी से संबंधित है, यानी कि इनके पापा जी नेवी में हैं। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। गुड मॉर्निंग भाई अभिजीत। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 17 ईयर्स की है। इन्होंने कितनी देर में इसे क्रॉस करा था, इसे भी समझ लेते हैं। तो मैम इन्होंने कितने घंटे लिए? 15 घंटे, और इन्होंने कुछ 17 घंटे जितने लिए हैं, जिससे इन्होंने क्या करा, आपका क्रॉस करा है। 17 घंटे 25 मिनट इन 17 आवर 25 मिनट इन्होंने टोटल लिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा, क्रॉस करा है। और कितना किलोमीटर क्रॉस करा मैम? 34 किलोमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं इन्होंने क्रॉस करा है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश चैनल की, तो मैम ये इंग्लैंड के मध्य और फ्रांस के मध्य है ना, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, है ना। इसको दोनों को क्या करता है, आप लोगों का इंग्लिश चैनल अलग करता है भाई। अब आपसे मैं पूछूं कि फर्स्ट पुरुष कौन थे, फर्स्ट इंडियन मेल कौन थे? इंडियन मेल
कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस करा एंड इन 1958 में। और ऐसे ही मुझे बताओ कि फर्स्ट फीमेल कौन थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी जिन्होंने क्रॉस करा इंग्लिश चैनल इन 1959। बताएं दोनों का आंसर। हाँ, फ्रांस और यूके, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे पुरुष पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए मिहिर सेन, और अगर हम बात करें आप सभी से महिला की तो आरती साहा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग मिहिर सेन, और अगर हम बात करें ये है आरती साहा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस आप लोगों का जो अटलांटिक ओशन है या फिर अटलांटिक है उसके बीच में दोनों को अलग करता है। ठीक, अगला सवाल देखो, कहता है आप सभी से बताइएगा ज़रा कि FICCI यंग लीडर यूथ आइकन का अवार्ड किसे मिला है। एक बॉलीवुड अभिनेता है, दूसरे हमारे ओलंपियन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। कहता है आप सभी से शाश्वत गोयनका द्वारा फिक्की या फिर FICCI यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। एक तो हमारे बॉलीवुड है, एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं जो मूवीज बनाते हैं और फिर लोगों क्या होते हैं, लोग उनसे क्या कह सकते हैं, प्रेरित भी होते हैं। ठीक, दूसरे अगर हम बात करें एक ओलंपियन है जिनको क्या मिला है आप लोगों का, फिक्की के ही जो चेयरपर्सन है शाश्वत गोयनका, इनके द्वारा ही अवार्ड जो है वो मिला है भाई। तो बताइए आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा, एग्जैक्टली क्या है आप लोगों का, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में क्या किया था, नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में आप लोगों का मेडल जीता है। एक तो डायमंड लीग भी जीती है, उसमें भी सिल्वर, और ओलंपिक जीता है, उसमें भी सिल्वर मेडल आया है। तो इसको इतना ही समझिएगा, इस अवार्ड को जो सम्मानित किया गया इन्हीं के द्वारा जो आप लोगों के क्या है, अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन और हम कह सकते हैं लीड हेड जो है वह हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किन जिलों में पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया है। पेयजल परियोजना, ड्रिंकिंग वाटर क्यों करा है। देखो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंड है ग्राउंड वाटर पर, है ना। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में जो जुड़े हुए हैं ग्राउंड वाटर की। अगर हम बात करें कुएं से पानी निकाल रहे हैं या फिर वो नहर से पानी जो है वो ले रहे हैं, तो उनका जो एम है यानी कि इस ड्रिंकिंग वाटर या फिर पेयजल परियोजना का जो उद्देश्य वो एक ही छोटा सा उद्देश्य है कि लोग अब जो डिपेंड है वो ना रहे, उनके घरों तक पानी जो है वो पहुँचे। तो अब यहाँ पर हमें समझना है, हाँ अब यहाँ पर हमें समझना है कि भाई ये आप लोगों का कौन से जिले के अंदर किया गया। इसकी लागत की बात रखें तो यहाँ पर कितनी लागत के साथ इसे लाया जा रहा है, तो अगर हम बात करें 1347 करोड़ रुपए की लागत के साथ। देखो जिस प्रकार हम सभी देख रहे हैं बिहार की नई नई न्यूज़ हमें रोज़ आए दिन देखने के लिए मिल रही है। कारण इसके पीछे का यही है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि मैं अपने स्टेट को पूरी तरीके से डेवलप करूं, अगर पुल ना गिरे तो, है ना। तो अगर हम समझें यहाँ पर आप सभी से इतनी लागत के साथ पेयजल परियोजना जो है वो लाई जा रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य, इसका एम एक ही है कि लोग जो हैं वो डिपेंड है ग्राउंड वाटर पर। लोग जो है आज भी डिपेंड है किस पर मैम, ग्राउंड वाटर पर। उसको ख़त्म करा जाए, लोगों को सुविधा दी जाए, है ना। उसको ख़त्म कर लोगों को क्या दी जाए, सुविधा जो है वह दी जाए। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, गया, भागलपुर। गलत है भाई। और भाई और आंसर लगाएंगे, और आंसर लगाइए, पता कौन है, कोई बात नहीं है। हाँ जी, ए जिसने भी आंसर लगाया मोस्टली सभी ने लगाया है। इतना काम कर रहे हैं तुमको दिख रहा है आज आसपास काम होता हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात समझे तो क्या है आप लोगों का, एक तो ड्रिंकिंग ग्राउंड वाटर को क्या करना, मतलब लोगों को क्या करना जो डिपेंड है उस चीज़ को ख़त्म करना, अच्छी अच्छी सुविधाएं देना, वाटर मैनेजमेंट करना, वाटर मैनेजमेंट।
ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है, क्वालिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करना। क्योंकि देखो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हमने सुना है कि मारकर व्यक्ति को कुएं में फेंक दिया और नहर में फेंक दिया और नदी में फेंक दिया, तो उससे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, हम समझ रहे हैं ना। तो कुएं में तो हमको मछलियाँ देखने के लिए मिलेंगी नहीं है, बट हाँ नहर में और नदी में ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगी, वो तो उसे खा लेंगी। पर कहीं ना कहीं वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो ही रहा है ना, तो उसको क्या करना, ठीक करना। क्लियर है, क्या करना, उसको ठीक करना। तो अगर हम बात करें औरंगाबाद, आप लोगों का डेहरी और सासाराम के अंदर ये काम करना है। राइट आंसर क्या आप लोगों का, सी, बिल्कुल सही। पारुल ने आंसर बहुत सही दिया। राइट आंसर क्या आप लोगों का, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब नीतीश कुमार तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बिहार की आए दिन करंट अफेयर को रिवाइज करते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात मैम यहाँ पे क्या बन रहा है, विष्णु पथ और बोध गया में मैम कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद ये तो बजट के अंदर ही बताया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है बिहार में आप लोगों का जो शुगर है, शुगर को खत्म करने वाली औषधि पाई गई है बिहार में ही। कल मैंने आपको समझाया था क्या भाई मैम, फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनाई गई है। नाम बताओ इनका क्या है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी से, तो बिहार में आप लोगों का सेकंड एम्स ओपन हो रहा है दरभंगा में। बिहार में ही आपको बताया है कि आपका क्या है, अडानी का जो सीमेंट प्लांट है वह ओपन हो रहा है। क्यों ओपन हो रहा है मैम, रोजगार मिलेगा। और कौन सा, अंबुजा। आपने टीवी में एड्स भी देखी होगी इससे जुड़ी हुई। बिहार में अभी हाल ही में हमने देखा कि राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ है और इसके अंदर ही थोड़े समय पहले हुआ, अब इसके अंदर आप लोगों का हॉकी का गेम, हॉकी का जो महिलाओं से जुड़ा है वो भी आयोजित हो रहा है, उसका भी आयोजन हो रहा है। बिहार की अगर हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा रामायण, विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बन रहा है और एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 2025। ठीक है, सेकेंड फेज चालू हो गया। ट्रांसजेंडर की बात करें तो मधु कश्यप, ठीक है। अच्छा, और क्या है बिहार के अंदर मैम, बताओ जरा एक आधी सी कहानी। हाँ, अगर हम बात करें आप सभी से, तो बिहार में ही 2 रामसर साइट्स अभी हाल ही में बनाई गई हैं, जिसमें से एक नागी है, एक नटकी है। ठीक है जी, ओके। और बिहार में और क्या हुआ मैम, मार्स पर क्रेटर पाया गया। मार्स पर टोटल 3 क्रेटर पाए गए, 3 क्रेटर्स। और इन 3 क्रेटर्स में एक का नाम हिल्स शहर के नाम पर रख दिया गया, जो बिहार का है ना जी। यही हुआ है, यही हुआ है। हाँ जी, और क्या हुआ भाई बिहार के अंदर, अभी पाटलिपुत्र के अंदर क्या हुआ, फटाफट बताएंगे। अभी पाटलिपुत्र के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिला है बिहार के अंदर। और अब यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी जुड़ गया है, इसको भी यहाँ लिख लेना। अब क्या है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ठीक है, 1347
करोड़ की लागत के साथ। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी रीएस्टेब्लिश्ड हुई है मैम, है ना? कहाँ पर? राजगीर के ही पास में। ठीक है जी, चलो बहुत है, इतनी बहुत है ना? आगे चलते हैं। अगला देखो गाइस, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की पूर्ण तरीके से संभावनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि फर्स्ट काइंड ऑफ मॉक ड्रिल हुई है, एक एक्सरसाइज कह लो। अब किससे जुड़ी है? एनिमल से, मानव से, पेड़ पौधों से, ये एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायरस युद्ध अभ्यास, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित करी गई है? जो हमारे हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजर भी इनके पास है, यानी कि जेपी जेपी नड्डा ने आप लोगों का इनको अप्रिशिएट करा है, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है जो किससे जुड़ी है? मैं महामारी जो आ जाती है ना, जैसे कि अगर हम बात करें महामारी जो आ जाती है, जिसमें अभी हमने देखा कोविड आया, फिर चांदीपुरा वायरस आया, फिर सूडान के अंदर जो मंकी पॉक्स है उसको महामारी के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो महामारी आती है उसके लिए ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, किसके लिए मैम? महामारी को ध्यान में रखते हुए ये जो अभ्यास है वह किया गया। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल थे, अलग अलग फील्ड से, बिल्कुल अलग अलग फील्ड से। क्या थे भाई? आप लोगों के क्या थे? लोग जो हैं वो आ रखे थे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। अब किससे जुड़ी है मैम? एनिमल से आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए के अंदर अभी कौन सा वायरस फैला? मच्छरों से। वहाँ पर भी क्या कर दिया? आपके जो शहर है उसको बंद करने की बात कर दी। सुबह से लेकर शाम तक आप अपने शहर को बंद रखें, मच्छर काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एनिमल से, फिर आप लोगों के ह्यूमन से, ठीक है, प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स कहीं ना कहीं काम आएंगे औषधियाँ बनाने के लिए। तो इन पर क्या हुआ? स्टडी हुई है, और ये आप लोगों का करीबन 2 दिन का क्या था? अभ्यास था। अब कहाँ हुआ? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर के अंदर हुआ है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनेगा? फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, हुई कब से लेकर कब तक है? तो मैम ये हुई है 27 अगस्त से लेकर 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य। ठीक है, और ये राजस्थान के अजमेर में हुई है। कहाँ हुई है मैम? राजस्थान के अजमेर में इसका आयोजन जो है वह किया गया है भाई। ठीक है, NCDC, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कॉम्बैक्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं NCDC ने भाग लिया, ICMR ने इसमें भाग लिया। ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं जो जुड़े हुए हैं जितने भी, उन सब ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ये पहली फर्स्ट काइंड ऑफ क्या है? एक एक्सरसाइज है जो महामारी जैसे आ जाती है। जैसे हमने देखा था कि कोविड आया, ठीक है, कोविड आया, कोविड से बड़ी महामारी तो हमने देखी ही नहीं। और उससे पहले हम कह सकते हैं कि और देशों के अंदर ज़रूर हमने जानी। अभी भारत में जो हम लोगों ने देखी है वो क्या है? आप लोगों की कोविड थी। कोविड में आप लोगों का 2 बारी प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगाया गया तो बहुत सारे, है ना, लोग हैं ऐसे जिनकी जॉब चली गई, जो बेरोजगार हो गए, जो डिपेंड हो गए अपनी फैमिली वालों पे ही, या फिर हम कह सकते हैं घर पर ही रहे, या फिर कहीं फंस गए तो वहीं फंस के रह गए। मेरी खुद की सिस्टर, है ना, फंस गई, आ ही नहीं पाई कोविड में घर। ठीक है, तो ये जुड़ी हुई है आप लोगों की इस प्रकार की बीमारियों से भी कैसे लड़ा जाए, आने वाले समय पर तैयार कैसे रहा जाए। ठीक, हालांकि अगर हम बात करें तो हमें ये भी मालूम है कि क्या भाई मैम, कि अभी राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भी हो रहा है ना, जो सेकंड फेज है इसका। कल मैंने आपको
कराया था, है ना, कल हमने करा था। अभी ज़ॉम्बी वायरस आना बाकी है। नहीं, ज़ॉम्बी वायरस ना आए भाई, ये तो बहुत खतरनाक है। देखो गाइस, अभी क्या बात कर रहे हैं, सवाल वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है, देखिए, अंडर द एजेंसीज ऑफ विच मिशन वॉज विषाणु युद्ध अभ्यास, यानी कि वायरस युद्ध अभ्यास जो आप लोगों का आयोजित करा गया है वो किस मिशन के अंतर्गत आया है? नेशनल वन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ, आयुष्मान भारत या फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, किसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन करा गया है नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत। किसका मैम? जो विषाणु वायरस और विषाणु जो आप लोगों का क्या है युद्ध अभ्यास करा गया है वो नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर रहकर करा गया है। सी कौन आंसर लगा रहा है? अख्तर लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत नहीं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं किया गया। मैंने बोला था पीछे सभी हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें भाग ले रहे हैं, तो फिर कैसे आंसर गलत हो सकता है? चलिए, ये क्या है, ये देखो, ये आर्मी से जुड़ा और आप लोगों का नेशनल डिफेंस एकेडमी से सवाल जुड़ा हुआ है। आर्मी से नहीं, एयरफोर्स से जुड़ा है। हाल ही में किस भारतीय शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा सुपर डीमोना विमान सिमुलेटर की तैनाती देखी गई है? देखिए, अगर हम बात करें, ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन करके दिया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। किसे दिया गया है? टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो भी यहाँ के, जो हम कह सकते हैं ऑफिसर्स हैं, जो भी यहाँ पर नए आए एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो बन चुके हैं ऑफिसर्स, उनको ट्रेंड करने के लिए इसे तैनात करा गया है। और ये एक क्या है, एक काइंड ऑफ हेल्प है इंडियन एयरफोर्स की एनडीए को। क्लियर है जी? अच्छा, अभी अगर हम बात करें कहाँ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर हैदराबाद के अंदर ऐसा करा गया है, बताइए। हाँ, नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर डेवलप्ड करा गया है, डिज़ाइन करा गया इंडियन एयर फोर्स में। और कहाँ पे मैम इसने डिज़ाइन करा? बेंगलुरु में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी बात करी जाए कहाँ पर है जो दिया गया है, तैनाती देखी गई है, तो तैनाती भी आप लोगों की मंगलुरु में ही देखी गई है। बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, थोड़े समय पहले मैंने आप लोगों को, परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आप लोगों के एयरफोर्स और एनडीए से जुड़े ही हैं व्यक्ति, है ना, ध्यान से सुनना सवाल फिर आंसर लगाना। मैंने बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप लोगों के डेप्यूटी चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, और ये डेप्यूटी चीफ स्टूडेंट कहाँ के रहे हैं? स्टूडेंट रहे हैं मैम आपके रक्षा एकेडमी यानी कि एनडीए के स्टूडेंट रहे हैं। कौन है, इनका नाम बताएं। ये आपको मैंने कल भी रिवाइज करवाया था। हाँ, बेंगलुरु, नई दिल्ली नहीं, क्या हो जाएगा आप लोगों का? बेंगलुरु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम एनडीए की बात करें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, अगर हम एनडीए की बात करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी की, तो एनडीए, ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, ये दोनों चीज़ें बताइएगा। इसका गठन और इसका मुख्यालय, ठीक है, कहाँ है ये बताइएगा। तेजेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आप लोगों का? तेजेंद्र सिंह। ठीक है जी, इन्हें तैनात करा गया है। अब एनडीए की बात करें, जो हमारा एनडीए है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब करा गया था? तो दिसंबर 1949 में, दिसंबर 1949 में। और मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है। बट पुणे महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? तो खड़कवासला। ठीक है जी, आपको ये याद रखना है। यही हम एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की ही बात करते हैं अपनी, तो आपको पता है 1932 में इसका गठन है
और इसका भी मुख्यालय या फिर इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे चीफ कौन है मैम? चीफ है वैसे हमारे पास विवेक राम चौधरी। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या बात करता है। कहता है आप लोगों से बुरुनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? भाई देखो, ना तो राजीव गांधी अभी यहाँ पर है, ऑप्शन देखो, ना तो राजीव गांधी है, ना ही इंदिरा गांधी है, ना ही नरेंद्र मोदी। और हम पढ़ क्या रहे? करंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी नहीं, ना कि जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा है कि मैम अभी हम पढ़ रहे हैं करंट, और करंट के सवालों के अंदर इन तीनों नामों के बारे में अगर हम जाने तो ये तो अब है ही नहीं। है कौन? नरेंद्र मोदी। देखिए अगर हम बात करें ये कहाँ गए हैं? बुरुनी गए हैं। और बुरुनी जो है वो एक एशियन कंट्री है, हम ये कह सकते हैं साउदर्न एशियन कंट्री आपको देखने के लिए मिलती है। इस कंट्री की बात करें तो कैसी कंट्री है मैम? एक एशियन कंट्री हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में ये टॉपिक बना रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जहाँ बुरुनी ये गए हैं, जहाँ के वो सुल्तान है, उनका खुद का महल काफ़ी 100 एकड़ के अंदर जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये 40 वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारे इंडियन लीडर और पीएम कहाँ गए हैं? इस देश गए हैं, यानी कि बुरुनी जो है वह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बायलैटरल टॉक्स करी हैं, बायलैटरल टॉक्स जो है वे करी हैं, और इन टॉक्स में शामिल है मैम हेल्थ, डिफेंस, ये मुख्य तौर पर क्या रहता है? एजेंडा रहता है बात करने का। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने बात करा है मैम एनर्जी पर, या फिर आप ये कह सकते हो हाइड्रोकार्बन, और हम बात कर सकते हैं आप सभी से नेचुरल गैस पर, है ना? किस पर मैम? अगर हम यहाँ पे समझे तो हाइड्रोकार्बन और नेचुरल गैस, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। नेचुरल गैस जैसे कि एजुकेशन हो गई, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करा गया है। ठीक है, अब ये 2 कंट्री विजिट है। क्या है मैम? 2 कंट्री विजिट है, 2 कंट्री विजिट है। और 2 कंट्री विजिट की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर। सिंगापुर जो है वह जा रहे हैं हमारे देश के पीएम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी विल बी द करेक्ट आंसर। 40 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडियन पीएम जो है वो कहाँ गए हैं? बुरुनी जो है वह गए हैं। एशियन कंट्री ही है बुरुनी। अच्छा, अगर हम बात करें रिसेंटली हमारे पीएम मोदी कौन कौन सी कंट्री में विजिट करे हैं? पीएम मोदी की अगर हम बात करें रिसेंटली, हाल ही में, तो रशिया गए मैम। रशिया से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी लेकर आते व्लादिमीर पुतिन द्वारा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो अभी ये कहाँ गए मैम? आपके पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए। ये सारी यात्राएं ही हैं, है ना? ये रीसेंट यात्राएं हैं, पीएम मोदी से जुड़ी यात्राएं जो 2024 की ही हैं और अभी की ही हैं, हाल फिलहाल की ही। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये पोलैंड गए, यूक्रेन गए। अभी अगर हम बात करें कहाँ गए हैं मैम? अभी बुरुनी और आप लोगों के सिंगापुर। इससे पहले कहाँ गए थे गाइस? इससे पहले सॉरी, अभी जब ये गए थे ना कहाँ पर? यूक्रेन। तो क्या हुआ था, जो व्लादिमीर पुतिन है ना, क्योंकि यहाँ भी होके गए हैं वापस से, थोड़े समय पहले रशिया होके गए, तो यूक्रेन में जो भी युद्ध वगैरह चल रहे ना, अटैक वगैरह चल रहे, तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि जब तक पीएम मोदी है तब तक आप सभी के सभी युद्धों को जो है वो रोक दो। वो रोक दिए। ठीक है, पीएम गए, फिर उन्होंने शुरू कर दिया। अभी रशिया की बात अगर हम यहाँ पे समझे तो रशिया ने गाइस क्या करा? रशिया ने जो इसके परमाणु हथियार हैं, है ना, अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, वो क्या है, आप लोगों के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको जो ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसके सिद्धांतों में बदलाव करने की बात करी है इसने। ठीक है, उसके सिद्धांतों में बदलाव करने की बात जो है वह करी है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये क्या बात करता है? सवाल वही है, थोड़ा सा तरीका अलग है पूछने का। पीएम मोदी किस भारतीय
पीएम मोदी किसी भारतीय पीएम की बुरूनी की पहली द्विपक्षीय यात्रा में बुरूनी पहुंचे हैं। इस वर्ष बुरूनी और भारत के बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित हुए हैं। तो डैश वर्ष पूरे हो गए हैं, तो मतलब इनके जो रिलेशन हैं दोनों देशों के, इनको 40 वर्ष पूरे भी हो गए और 40 वर्ष में पहली बार ये क्या है जो इस देश की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, सच में वॉर, हाँ वॉर बोला ऐसा कि रोक दो, क्योंकि पीएम मोदी को फिर कुछ होगा तो फिर इन दोनों के देश के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ेंगे। दूसरा क्या है आप लोगों का, हम ये भी अच्छे से जान रहे हैं, एक तो रिलेशन बिगड़ेंगे, दूसरा भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है रशिया का। ठीक है, हाँ 40 ईयर्स। इस सवाल को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस पे वीडियो मैं दे चुकी हूँ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? देखो अगर हम बात करें, ये 2 दिन का क्या था, फिनटेक फेस्ट था, जो आपका 28 से लेकर 30 अगस्त के मध्य आयोजित करा गया। इसमें क्या है आप लोगों का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ठीक है, ये आप लोगों का इस बार का 5th एडिशन था। ठीक है, और इसके अंदर ना गूगल ने क्या करा, गूगल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी, बिग अनाउंसमेंट। और बिग अनाउंसमेंट में क्या था, बिग अनाउंसमेंट में शामिल था कि जो गूगल पे है गाइस, गूगल पे है, गूगल पे में अब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे नए फीचर्स को लेकर आ रहा है, जैसे कि यूपीआई सर्कल, जैसे कि आप लोगों का टैप एंड पे, टैप एंड पे, ठीक है, क्यूआर स्कैन, बहुत सारे फीचर्स को ये लेकर आ रहा है, करीबन 5-6 फीचर्स है। अब हुआ क्या, इस फिनटेक फेस्ट के अंदर, जो ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक फिनटेक फेस्ट है, इसका मुख्य आकर्षण इसका अवार्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं कि गूगल पे क्या करता है, यहाँ पे अनाउंसमेंट करता है अपने, मतलब गूगल का ही गूगल पे है। अब गूगल पे क्या कहता है कि आप बिना बैंक अकाउंट के, बिना बैंक अकाउंट के, सोच के देखो, बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाओगे, यूपीआई पेमेंट कर पाओगे, इसने ऐसे दावा कर दिया है। और ऐसा दावा क्यों करा, देखो गूगल पे को लेकर करा है, कहते हैं आने वाले समय में साल के अंत तक, साल के अंत तक हम क्या करेंगे, साल के अंत तक हम यूपीआई, हम गूगल पे के अंदर बहुत सारे फीचर्स को लेकर आएंगे जो अब बिना बैंक अकाउंट के ही यूपीआई पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो? यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैंक अकाउंट है, हालांकि आप खुद ऑपरेट नहीं कर पा रहे होगे, फादर मदर के पास होगा, बट आप जीपे, फ़ोन पे ये सब ऑपरेट जरूर कर रहे होगे। ठीक है, तो क्या है कि अब आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारे पापा हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, पापा जी हैं, और पापा जी क्या करते हैं, जब हम स्कूल जाते थे, यानी कि हम इनके बच्चे हैं, हम जब स्कूल जाते थे तो ये क्या करते थे, हमको पैसे जो है वो दे दिया करते थे, यानी कि कैश दे दिया करते थे कि आप अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवा लेना समय से। यही होता था, हमें तो ऐसे ही दिया गया कि आप अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवा लेना, या फिर मैं ही आके स्कूल में सबमिट करवा दूंगा। जब हम छोटे हुआ करते थे तो क्या था भाई, जब हमारे को पैसे ना देकर खुद स्कूल आया करते थे। अच्छा, अब अगर बात करी जाए तो ये सिस्टम अब खत्म हो गया। अब पापा जी के पास क्या है भाई, बैंक अकाउंट है अपना, हमारे पास उस समय भी नहीं था, है ना, बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट का एक्सेस ना अपने छोटे बच्चों को ही दे रहे हैं, ठीक, एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड वे में। और लिमिटेड वे जो है वो क्या है कि 15,000 रुपये का एक ट्रांजैक्शन जो है वो आप कर सकते हो। अधिकतम आप करना चाहोगे तो 5,000 का करोगे अपनी तरफ से, और वैसे 15,000 तक का, जिसमें फ़ीस हो गई, स्टूडेंट की ट्यूशन फ़ी हो गई, स्कूल फ़ी होगी, बच्चा अपने आप ही पे कर देगा। बैंक का अकाउंट नहीं है, बट फिर भी पापा के अकाउंट से लिंक हो गया है, इस प्रकार। ठीक है, खुद का अकाउंट खुलवा रहे हैं गूगल। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ये लेकर आ रहा है कि अब बिना बैंक अकाउंट के आप पेमेंट कर पाओगे। अब जो फादर हैं वो प्राइमरी यूज़र कहलाएंगे और जो बच्चे हैं वो सेकेंडरी यूज़र, या फिर जो दूसरा दोस्त है आपका, आप दोस्त को कनेक्ट करना चाहते हो, अपने अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हो तो दोस्त, बट हाँ आप वो परमिशन, आपको ऑप्शन मिलेगा कि हाँ हर एक ट्रांजैक्शन पे आप क्या करना चाहते हो, अप्रूवल देना चाहते हो, वो फीचर्स के अंदर ऐड है। ठीक, चलो इस वाले सवाल को देखो, क्या है, भारत और केन्या ने डैश संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की। भाई कहाँ आयोजित करी और कब आयोजित करी और कौन सा संस्करण था, तीसरा, पांचवा, छठा या फिर सातवां?
बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। देखो रक्षा की बात है तो रक्षा से जुड़ी हुई सभी के सभी डिस्कशन इसके अंदर करे गए हैं। ये 3rd एडिशन था जो नई दिल्ली के अंदर होस्ट हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर जो है वह होस्ट हुआ है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, ऑन व्हाट, ऑन 3rd सितंबर, ऑन 3rd सितंबर। ठीक है जी, इसके अंदर मिलिट्री सहयोग के लिए सभी प्रकार की ट्रेनिंग, एक्सरसाइजेस, सब चीज़ें डिस्कस जो है वे करी गई है। हाँ, हमें पॉकेट मनी मिलती थी 2 रुपये, फिर 3 रुपये हुई, फिर 5 रुपये हुई, फिर 10 रुपये हुई, फिर कॉलेज जाने लग गए तो फिर जो किराए को लेकर पैसा मिलता था और जो अपने खर्चे के लिए पैसा मिलता था वो करीबन 100 रुपये मिलता था। अब उसके बाद कॉलेज छूटने के बाद अब पैसा हम नहीं लेते हैं मम्मी पापा से। ठीक है, चलो अब ये सवाल गाइस आप सभी गृह कार्य के रूप में लेके जाएंगे। ठीक है, मेरी बहन और मैं जब हमें 2 रुपये मिलते थे तो हम बोलते थे कि 1 रुपये और दे दो, हमें चीज़ खानी है ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक, तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे उस टाइम पर। आज देखो बच्चे 500 रुपये तो कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं है 500 की वैल्यू, है ना। समय कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वाले सवाल को गृह कार्य के रूप में करिएगा। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हो भाई रिकी? पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता तो दिया रिकी। 3rd एडिशन। ठीक है, चलो हाँ 200 रुपये भी मिले हैं ऑफिस जाने के लिए, सही बात है, क्योंकि सारे पेमेंट पापा मम्मी को ही दे दिया करते थे। चलिए अभी के लिए शुक्रिया। देखिए कोई भी सवाल हो मैं कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आंसर दे दूँगी वहाँ पे, मेरे को दिख नहीं रहा आपने क्या पूछा है। ठीक।